अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान तैयब ज़िया। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मशहूर पंजाबी शायर जिनकी आप पंजाबी शायरी फ़ेसबुक, टिकटॉक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सुनते रहते हैं। मेरी मुराद हैं जनाब राय आसिफ जावेद खरल साहब, जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। आज इन्हीं से मुलाकात करने आए हैं, तो इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं भाईजान? क्या मसरूफियात चल रही हैं आजकल आपकी ज़िंदगी की? कुछ ख़ास नहीं, बस शायरी और तो कुछ ख़ास नहीं। ठीक है, शायरी यानी कि अगर डेली रूटीन की बात करें तो प्रोग्राम्स वगैरह में भी आप जाते रहते हैं, तो काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है उसका, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मतलब होता है, लेकिन घर के काम भी सारा मैनेज करना पड़ता है। तो ये मतलब रूटीन अपनी मैंने बनाई हुई है कि इस टाइम से इस टाइम मैंने ये काम करना है, तो मतलब सारा टाइम मैंने बनाया हुआ है। दोस्तों वगैरह को गिला भी रहता होगा कि हमें टाइम नहीं देते, अपने प्रोग्राम्स वगैरह में लगे रहते हैं। इस तरह के गिले शिकवे पर जब बंदा मशहूर हो जाता है तो सुनने को मिलते हैं, तो आपको भी काफ़ी सुनने को मिलते होंगे। नहीं, खैर ऐसा तो कोई गिला शिकवा नहीं कभी आया, क्योंकि मैंने मतलब इधर जिधर मैं रह रहा हूँ इधर तो इतने दोस्त बनाई कोई नहीं हैं। ये एक दो बस, तो वो साथ ही होते हैं मेरे जहाँ भी जाऊँ। इस शायरी के सफ़र का आगाज़ फेसबुक पर आपने किया। कौन सी आपकी पहली मशहूर वीडियो थी जिससे आपको शोहरत मिलना शुरू हुई, या कौन सी गज़ल आपने पढ़ी फेसबुक पर जिसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया? जी बिल्कुल। स्टार्टिंग में मैंने एक रात टाइम वीडियो बनाई थी, तो उसमें एक दो शेर कहे थे। एक शेर है, आपको सुना देता हूँ फिर कि बण हुसन कलेशन कोप गया बुलटोले बह के चढ़े। बण हुसन कलेशन कोप गया बुलटोले बह के चढ़े। घोड़ा नप के प्यार मुहब्बतां दा ब्रस्ट जिगर मेरे ते मारे। काली चाह हो गई तेरा बण शुगल गया साड़ी उम्र तबाह हो गई। ये वाला शेर था, तो ये लगाया। उसके बाद मतलब लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला कि और वीडियोस वगैरह बनाएं और अपलोड करें। इसको ज़िम्मेदारा वगैरह भी करते हैं, आपके बारे में सुना है कुछ लोगों से कि आपकी कुछ ज़मीनें वगैरह भी, इस बारे में आप क्या कहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन है, लेकिन वो हमारी इधर नहीं है। और ज़मीन खैर यहाँ से आउट ऑफ सिटी है। तो बाकी मतलब जो माल वगैरह है वो रखा हुआ है, पैसे वगैरह, तो उनका चारा वगैरह वो मतलब करता रहता हूँ। ठीक है। इसके अलावा टिकटॉक पर आपके फॉलोअर्स हैं, टिकटॉक और फेसबुक वगैरह से इन अर्निंग सोर्स कितना है, इनके इनकम कितनी को हो जाती है? यानी कि काफ़ी लोग कहते हैं कि फ़ेसबुक पाकिस्तान में मोनेटाइज नहीं है, तो उस हवाले से आपका क्या कहना है? जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ेसबुक पर मेरा पेज है, उस पर तकरीबन 7-8 लाख फॉलोअर्स भी हैं। तो वो स्टार्टिंग में मुझसे कोई उसमें गलती हो गई थी, जिस वजह से मतलब वो मोनेटाइजेशन उसकी ऑन नहीं हुई थी। तो जब पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन ऑन करेंगे तब होगी। खैर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं या यूट्यूब से अर्निंग कर रहा हूँ या स्नैक वीडियो से। उससे पहले लाइकी से कर रहा था, लेकिन लाइकी को मैंने छोड़ दिया। उनके लाइक आपने छोड़ दी है, उसकी कोई ख़ास वजह छोड़ने की? उनकी कोई पॉलिसियाँ वगैरह थी, या वैसे ही आपको कोई पसंद नहीं आ रही थी? नहीं, उनकी खैर पॉलिसियाँ तो कोई नहीं थी। उधर ये था कि टाइम देना पड़ता था। तो टाइम मतलब जितना ज़्यादा आप देंगे तो मतलब अगर मैं उधर टाइम देता था तो फिर दूसरे एप्लीकेशन पर टाइम नहीं दे सकता था, इस वजह से फिर उसको छोड़ दिया। तो छोड़, कोई एक दो शेर अपने सुना दें। जी ज़रूर, क्यों नहीं। मैं एक अपना सुनाता हूँ कि रखी कदी ने मैं मस्कीन दी चिंता चुख जैन आज़ाद तो हड्ड है। उन्हां नालों गिद्दड़ भी तकड़े हैं जिन्हां नाल इतिहाद तो हड्ड है। होवो नाल तां जींदे आ जन्नत चौंदा एडा सज्जन सवाद तो हड्ड है। साईं बनो तां आसिफ खरल को जा सारा फैसलाबाद तो हड्ड है। सारा फैसलाबाद तो अड्डा है। जी पंजाबी के काफ़ी मशहूर शायर गुजरे हैं, आपके पसंदीदा उनमें से कौन से जिनकी आप गज़लें वगैरह पढ़ना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी शायर हैं, लेकिन मेरे फेवरेट थे मार ग़ुलाम मोहम्मद दर्द मरहूम साहब। और अब जो मतलब इस दौर में हैं वो हैं मेरे बड़े भाई भी हैं, पंजाबी शायर भी हैं, रुस्तम झाया साहब। तो उनकी ज़्यादा मतलब मैं शायरी जो है वो लाइक करता हूँ और अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करता हूँ। एक और भी काफ़ी अच्छी आवाज़ हमें यूट्यूब पर सुनने को मिलती है, सईद असलम साहब की। जी उनके साथ भी आपका काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन है। उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि उनकी आवाज़ कैसी है आपके ख़्याल में? उनके बारे में कोई कमेंट आप देना चाहें? जी वैसे तो वो मेरे बहुत अच्छे और बड़े प्यारे भाई भी हैं बड़े। तो ये को मतलब मैं
तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने मतलब लाइफ में बहुत बहुत बंदों को मिला भी हूँ, मुलाकातें भी हुई हैं, लेकिन वो वाहिद इंसान है कि जिस इंसान की मतलब बातें सुनने को भी दिल करता है, किसकी बंदा बातें सुने, उसका लहजा, उसका अंदाज़। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत कम अरसे में उनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है, और हमारी तो दुआ है कि अल्लाह पाक उनको और ज़्यादा इज़्ज़त और तरक्की दे। तो बड़ा अच्छा लगता है, अक्सर मुलाकातें हमारी होती रहती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छे इंसान हैं। जो आजकल के मशहूर ज़माना शायर है जिनमें उर्दू के शायर भी आ जाते हैं और वो पंजाबी शायरी भी करते हैं, जैसे अली ज़रियान, तहज़ीब हाफ़ी और दूसरे कुछ शायर हमें देखने को मिलते हैं, उनमें से आपके फेवरेट कौन से? तहज़ीब आफ़ी और अफ़कार अलवी। अफ़कार अलवी। अफ़कार अलवी की कोई एक नज़म सुना दें उनकी। नहीं खैर, मुझे उनकी नज़म वगैरह तो कोई नहीं आती ऐसे मैं कहूँ, एक लेकिन आध शेर कोई उनका आता हो। नहीं, उनका मतलब कोई भी नहीं, उर्दू ज़्यादातर करते हैं। मेरे मतलब जो ख़ास पंजाबी है ना शायर, मैं उनकी शायरी ज़्यादातर लाइक करता हूँ और अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करता हूँ। कोई दो चार शेर पंजाबी के और नज़र कीजिए। जी जी ज़रूर, क्यों नहीं। कि दो लफ्ज़ां ते रुक दुनिया गई, एक दुख ते दूजा सौखे, बंदे सौखे च सज्जन बन वैंदे न, मल वैंदे न वेख के दुखे, ते असां दोवां सूरतां विच चन माही, तैथों नहीं परताया मौखे, तैनूं दित्ती ज़बान च फसे वधियाए नहीं तरन्ना दी केड़ी भुखे। और एक और शेर है कि तैनूं मिल पिया इंज महसूस होया है जिवें वीज़ा हज दा लद्दा है, हाँ, जित गए आ केस मुहब्बतां दा, पता हुसन दे जज दा लद्दा है, और नवें सिरियों बणिया वसन दा मूँह, डाडा जामिन लज दा लद्दा है, पहली वारी रुस्तम जिंदगी वेच कोई लगदा चज दा लद्दा है। और एक और है बड़ा मतलब आजकल की ट्रेंडिंग के हवाले से देखा जाए तो, जिथे गुजरे होवन डंग जिंदगी दे, छुट वंजन जे थाऊं तां दुख लगदा है, हथी लाए हुए शजर दुपहरां विच ना देवन छाऊं तां दुख लगदा है, और एतबार दा शफकत आसरा लैके धोखे करन न्याऊं तां दुख लगदा है, हथी पालियां बिलियां कसम खुदा दी, अगो करन म्याऊं तां दुख लगता है। वाह वाह, ज़बरदस्त। और एक और शेर है मतलब टिकटॉक पर जो सबसे ज़्यादा मेरा फेमस हुआ, 2-3 वीक में तकरीबन 9 मिलियन लोगों ने मतलब उस वीडियो को देखा। ज़बरदस्त। कि प्यार करिए तो चर्चे होंदे न, प्यार करिए तो चर्चे होंदे न, जे जुर्म करिए तो परछे होंदे न, सारी खेड रुपये दी डोला, जे टौर बनाइए तो खर्चे होंदे न। खर्चे होंदे ने, ज़बरदस्त। अगर बात करें आपकी पॉपुलैरिटी की तो 7-8 लाख आपके फेसबुक पर फॉलोवर, को 2,30,000 के करीब आपके यूट्यूब पर फॉलोवर्स, तो कितने लोग आपको डेली रूटीन लाइफ में इधर मिलने आ जाते हैं? अगर किसी ने मिलना हो, यानी कि बहुत सारे फैंस होते हैं, उनको पता नहीं होता कि आपसे मिलना कैसे, रब्ता कैसे करना है, तो उनके बारे में अगर मिलना चाहे तो आप। जी जी, मैंने मतलब मैं फ्राइडे वाले दिन इधर होता हूँ, और जितने भी दोस्त अहबाब आते हैं उनको टाइम भी देता हूँ, वीडियोस भी बनाता हूँ, सब कुछ। और यहाँ तक कि मैं पिछले काफ़ी दिनों से मतलब जो अपनी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मैं उनमें बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर किसी दोस्त के पास किसी किस्म का कोई टैलेंट है, अगर वो मेरे पास आए, मैं उसको सपोर्ट करूँगा, मैं अपने चैनल के थ्रू उसको आगे लेकर आऊँगा, सबको टाइम मतलब देता हूँ। लेकिन फ्राइडे को उसके बाद मतलब फैमिली को टाइम देना, आगे पीछे प्रोग्राम्स वगैरह पर जाना, सब कुछ। जैसे कि मशहूर टिकटॉकर्स की बात करें जिनमें ज़ुल्कुरनैन या जन्नत मिर्ज़ा और बहुत से दूसरे जो कि बहुत सारे गाने भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं, टिकटॉक पर आके अपने गाने शूट करवा रहे हैं, तो आपका इस बारे में कोई ख्याल है कि आप फ्यूचर में कोई गाना रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं अपना, या किसी जगह से ऑफ़र आई हो आपको? जी जी बिल्कुल ऑफ़र आई थी, लेकिन थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, थोड़ा मसला चल रहा है, तो इस वजह से अभी तक पेंडिंग में छोड़ दिया है। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह ना, मतलब मैं पंजाबी हूँ, तो पंजाबी के लिहाज से जो यूट्यूब पर चैनल है TP गोल्ड थर्ड प्रोडक्शन, वहाँ से मेरा सॉन्ग जो है वो रिलीज़ होगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। ठीक है, बहुत जल्द हम आपको एक नए रूप में देखेंगे, शायरी करने वाले बंदे को हम गाते हुए देखेंगे या गाने में परफॉर्म करते हुए देखेंगे। नहीं, इंशाल्लाह आप गाते हुए देखेंगे। इंशाल्लाह गाते हुए देखेंगे। फेम भी आपको काफ़ी अल्लाह के हुक्म से मिल गया है, पैसा शैसा भी आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है, तो शादी का क्या ज़ेन है? कोई मशहूर लोग होते हैं, वो किसी मशहूर सेलिब्रिटी लड़की कोई फेमस हो टिकटॉक पर, या पंजाबी शायरा जैसे आप पंजाबी शायरी करते हैं, तो शादी के हवाले से आपका क्या ख्याल है? शादी के लिहाज से अभी तक तो मतलब बिल्कुल सोचा ही नहीं है, तो अभी मज़ीद आने वाले तकरीबन 3-4 साल तक ऐसा कोई
सोचना भी नहीं है, क्योंकि अभी तक मैं चाहता हूँ कि मैं खुद मतलब अपने पाँव पर खड़ा हो जाऊँ। मतलब कुछ मैंने सोचा हुआ है, तो मतलब वो मैं जब उस चीज़ में कामयाब हुआ तो उसके बाद फिर सोचेंगे, करेंगे। कभी शादी की किसी जगह से ऑफ़र आई हो? ऑफ़र फ़िलहाल कोई नहीं है। ये अक्सर होता है कि बंदे को पहले किसी से प्यार होता है लेकिन वो नहीं मिलती, बाद में आप फेमस हो जाते तो वही लड़की दोबारा राब्ता करने की कोशिश करी, कभी ऐसा सीन कोई हुआ हो? नहीं, ये मोहब्बत लव शव पर मेरा यकीन नहीं है, मैं इस चीज़ पर बिलीव ही नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। ये सब फ्रॉड है, धोखा है। यानी कि जो टिकटॉकर पर दूसरे मशहूर शख्सियात की शादियां हो रही हैं, जिनमें बहुत सारे मशहूर टिकटॉकर्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली जन्नत मिर्ज़ा और रिसेंटली जुल्कुनैन हैदर और जुल्कुनैन हैदर और कमल आफ्ताब की शादी हुई है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? बहुत अच्छी बात है कि यार मतलब इकट्ठे हो गए हैं। उससे पहले लोग पता नहीं तरह तरह की बातें करते हैं, एक बंदा उन बातों से बच जाता है और शादी कर रहे ना, अच्छी बात है, लाइफ अच्छी सेट हो जाती है। टिकटॉक पर किस तरह के कंटेंट को आप ज़्यादा यानी कि देखते हैं कि ये कंटेंट अच्छा है और ये कंटेंट बुरा है, कि बंदे के अंदर तफरीक करने की हिस्स होती है, जो बंदा देखता है कि यार ये कंटेंट नहीं अच्छा, जैसे बहुत से टिकटॉकर्स का है, नाम तो अब नहीं ले सकते उनका। बिल्कुल नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन मैंने आजकल देखा है, अगर किसी को बुरा भी लगता है तो खैर जो सच है वो सच ही है, कि जिन लोगों में टैलेंट है अच्छा, उनको कोई लाइक नहीं करता, और जिन में कोई टैलेंट नहीं है, जो मतलब ना कोई बात ना चीत, ऐसे ही बस उनको लोग पता नहीं क्या से क्या बना देते हैं। इस चीज़ की मुझे नहीं समझ आई और ना आने वाली है। ये पाकिस्तानी अवाम पता नहीं जिसके पीछे लग जाएं उसके बाद पीछे हो जाते हैं ऐसे हो जाते हैं। और ज़मीन से आसमान पर ले जाते हैं और फिर अचानक से आसमान पर जाकर से ऐसा नीचे गिराते हैं कि बाद में बंदा सारी ज़िंदगी नहीं उठता। उठता है, ऐसे ही। जी, तो जैसा कि आपने राय आसिफ साहब की गुफ्तगू सुनी और बहुत ही उम्दा किस्म की उन्होंने शायरी सुनाई हमारे नाजरीन के लिए, जो कि आपको काफ़ी पसंद आई होगी। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, टिकटॉक स्टार या दूसरे फेमस पर्सनैलिटीज़ जिन्हें कुछ 4 फॉलोअर्स मिल जाएं या थोड़े से फेमस हो जाएं तो उनके एक मैं उनके अंदर आ जाती है कि मैं पता नहीं क्या चीज़ बन गई हूँ। लेकिन आज राय आसिफ साहब के पास आए तो बहुत ही मेहमान नवाज आदमी और अपने कीमती वक्त में से उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला, इनका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे किसी आने वाले प्रोग्राम में बात होगी। इजाज़त लेते हैं और उन्हें कहते हैं कुछ इंटरव्यू के आखिर में कोई एक दौड़ा हमारे नाजरीन के लिए, उसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे। जी ज़रूर, क्यों नहीं है। के कीता ही हिकरा मिल के हटदा मुड़ मिलन ते करदा देले, बंदे चंगे भले नू मार गतेंदी तेरी अखियां दी झिल मिले, इन्हां रेशम वर्गियां जुल्फां नू भुल वंजना बहु मुश्किल है, साम वंजा तो मुड़ भी ख्वाब विच दिसदा है तेरे उतले होठ दा तेले, ते को रक्षे रुक जांदे ते सज्जन भी छड़ जांदे जदों पैसे मुक जांदे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह आने वाले किसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।